नाइट क्रॉलर के फर्स्ट सीन में मेन कैरेक्टर लॉइस ब्लूम को दिखाया जाता है जो कि एक रेलिंग को तोड़ रहा होता है। साथ ही इसकी गाड़ी खड़ी होती है। थोड़ी देर में वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड पहुंच जाता है और इसके यहाँ खड़े होने की वजह पूछता है और उसको आईडी कार्ड दिखाने का भी बोलता है। लॉइस आईडी कार्ड दिखाते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर देता है और उसकी रिस्ट वॉच को चोरी कर गाड़ी में निकल जाता है। फर्स्ट सीन में पता चलता है कि लॉइस एक चोर है। फिर लॉइस स्क्रैप यार्ड में जाता है ताकि चोरी की हुई चेन लिंक और कवर को बेच सके। वहाँ वो एक आदमी से मिलता है और इनकी आपस में इन चीजों की कीमत को लेकर बहस होती है। लॉइस इस आदमी को बताता है कि मुझे अपने करियर के लिए एक जॉब की जरूरत है ताकि मैं ग्रो अप कर सकूं और मैं बहुत मेहनती हूँ और मेरे बहुत बड़े गोल्स हैं। वो बताता है कि मैं अपने स्कूल में सेल्फ स्टीम मूवमेंट में बहुत मशहूर था और मेरा मानना ये है कि अगर आप एक लॉटरी का टिकट जीतना चाहते हैं तो आपको इतना पैसा कमाना चाहिए कि आप एक टिकट खरीद सकें। वो इस आदमी से जॉब मांगता है लेकिन वो आदमी से मना कर देता है। फिर लॉइस वजह पूछता है तो वो आदमी कहता है कि मैं एक चोर को जॉब नहीं दे सकता। ये सुनकर लॉइस ब्लूम वहाँ से अपनी गाड़ी में चला जाता है। रास्ते में वो पुलिस कार्स को देखता है और इसे हेल्प हेल्प की आवाज भी आ रही होती है। लॉइस अपनी गाड़ी को एक जगह रोक लेता है। वो देखता है कि एक कार को आग लगी हुई है और एक लेडी इसमें मदद के लिए बुला रही होती है। इसी दौरान वहाँ 2 पर्सन पहुँच जाते हैं जो कि फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट होते हैं। एक ने हाथ में कैमरा पकड़ा होता है जबकि दूसरा इसका हेल्पर होता है। वो वीडियो बनाने लग जाते हैं जबकि 2 पुलिसमैन इस लेडी को जली हुई कार से निकालते हैं। ये देखकर लॉइस मुस्कुराता है जैसे इसके जहन में कोई आइडिया आ गया हो। वो कैमरामैन के पास जाता है और पूछता है कि क्या ये खबर सुबह की न्यूज में टेलीविजन पर दिखाई जाएगी और फिर इससे और भी मालूमात लेता है। इसी दौरान उस कैमरामैन को उसकी गाड़ी में रेडियो स्कैनर के थ्रू एक मैसेज आ जाता है जिसमें एक जगह क्रेस्ट रोज का नाम लिया जाता है। वो ये सुनकर चला जाता है लेकिन जाते जाते वो बता जाता है कि ये फुटेज लोकल स्टेशन न्यूज को बेचेगा। नेक्स्ट सीन में लॉइस अपने रूम में बैठा न्यूज चैनल्स को देख रहा होता है। फिर वो न्यूज सुनता है जिसमें बताया जाता है कि एक बैंक रॉबरी करने वाला शख्स ज्यादा नहीं भाग सका। फिर वो न्यूज चैनल्स को बदलता रहता है और एक चैनल पर वही न्यूज चल रही होती है जो इसने लाइव देखी होती है। इसके बाद न्यूज कास्टर बताते हैं कि CHP ऑफिसर का इस लेडी की जान बचाने पर शुक्रिया अदा करते हैं और ये बताया जाता है कि गाड़ी के टकरा जाने की वजह से आग लग गई थी लेकिन अब लेडी स्टेबल कंडीशन में है। इसके बाद लॉइस ब्लूम को पब्लिक एरिया में बैठा हुआ दिखाया जाता है और वहाँ खड़ी एक बाइसिकल चोरी कर लेता है और फिर वो एक शॉप में बेचने चला जाता है। शॉपकीपर को इसके बहुत से एट्रीब्यूट्स बताता है और हमेशा की तरह प्राइस ज्यादा लेने पर बहस करता है। इसको फिर कहता है कि मुझे इसके बदले में कॉमकॉर्डर जो कि एक वीडियो कैमरा होता है और रेडियो पर स्कैनर चाहिए और आखिरकार हासिल कर लेता है। बाद में वो कॉमकॉर्डर और स्कैनर को अपनी गाड़ी में रख लेता है। फिर 2 नाकाम कोशिशों के बाद वो एक दिन रेडियो स्कैनर से मालूमात हासिल करता है और एक जगह पहुंच जाता है जहां पुलिस कार्स होती हैं। वहां जाकर कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है लेकिन पुलिस वाले इसे सख्ती से मना करते हैं और धमकी देते हैं कि अगर तुम नहीं रुकोगे तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहां एक लेडी को एक्सीडेंट की वजह से उसकी हेल्थ को रिस्टोर किया जा रहा होता है। लॉइस यकीन दिलाता है कि इसे फिल्म बनाने की इजाजत है लेकिन दूसरे कैमरामैन के साथ इसको भी हटा दिया जाता है। ये एक एक्सीडेंट होता है, ये एक कार जैकिंग होती है जिसे लॉइस ने रिकॉर्ड कर लिया होता है। वो ये रिकॉर्डिंग लेकर लॉस एंजलिस के KWLA सेंटर में जाता है जो कि न्यूज चैनल से रिलेट करता है और वहां जाकर उसकी डायरेक्टर से मिलता है। लॉइस बताता है कि मेरे पास सेल के लिए एक कार जैकिंग की फुटेज है। फिर इसे पूछा जाता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। लॉइस कहता है अभी तो मैं सिर्फ अपने लिए ही काम करता हूँ। लॉइस बताता है कि रिकॉर्डिंग जिसमें एक आदमी को गोली मार दी गई है बहुत बार, वो जमीन पर गिरा हुआ था और इसका बहुत खून बह रहा था। डायरेक्टर इस फुटेज को देखती है। इसके बाद असाइनमेंट और एडिटर के बारे में भी बताती है। लॉइस से पूछा जाता है कि तुम इस फुटेज के कितने पैसे लोगे तो वो $1000 बोलता है लेकिन डायरेक्टर इसे $250 देती है। फिर डायरेक्टर कहती है कि जाओ और जाकर अपने लिए कुछ बेहतर इक्विपमेंट्स खरीद लो जैसे कि एक डायरेक्शनल माइक और जहाँ जाओ ताकि वहाँ तुम एक छोटा सा इंटरव्यू कर सको। फिर लॉइस डायरेक्टर से बात करता है और वो इसे कहती है कि मुझे कांटेक्ट करना जब तुम्हारे पास कुछ ऐसी न्यूज हो। फिर वो बताती है कि हम क्राइम वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं लेकिन सारे क्राइम्स की नहीं क्योंकि हमारे व्यूअर्स शहर के क्राइम्स में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं जो कि रेजिडेंशियल यानी रिहायशी होते हैं। इसके अलावा दूसरे एक्सीडेंट जैसे कि कार्स, बसेस, ट्रेन और प्लेन्स जिसमें आग लगी होती है उसमें भी इंटरेस्टेड दिखाया जा सकता है इनको। इसके अलावा वो ये बताती है कि इनको ग्राफिक होना चाहिए यानी बिल्कुल बेस्ट और क्लियर। लॉइस सारी बात को समझ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉइस अपने रूम में बैठा KWLA 6 सेंटर की न्यूज देख रहा होता है और वही इसकी फुटेज वाली कार जैकिंग वाली न्यूज चला दी जाती है। इसके बाद फिर वो अपने कंप्यूटर पर काम करता है और पुलिस कोर्स लॉस एंजलिस को ढूंढता है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के होते हैं और अपनी नोटबुक में इन कोर्स और इंसिडेंट्स को कुछ लिखता है। नेक्स्ट सीन में लॉइस एक होटल में आदमी का इंतजार करता है जिसका नाम रिक होता है। इसको अपने एम्प्लॉय रखने के लिए बुलाता है और इसका इंटरव्यू लेता है। लॉइस इसे पूछता है कि मुझे तुम्हें क्यों हायर करना चाहिए। इस पर रिक कहता है कि मेरी एजुकेशन अभी मुकम्मल हुई है और मुझे जॉब की जरूरत है और फिर वो ये कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि ये मैं हूँ इसलिए मुझे हायर किया जाए। फिर लॉइस बताता है कि मैं एक कामयाब टीवी न्यूज बिजनेस करता हूँ और हम ब्रेकिंग स्टोरीज की फिल्म बनाते हैं। इसके बाद वो रिक को हायर कर लेता है। लॉइस इसको हर डेली वर्क पर $30 कैश देने के लिए मान जाता है और ये रिकॉर्डिंग रात की ड्यूटी की होती है।
इसके बाद रिक इसे थैंक्स बोलता है। दोनों अपने वर्क पर निकल जाते हैं। गाड़ी में लॉयस इसको समझाता है कि वो पुलिस स्कैनर रेडियो से मालूमात लेता रहेगा और इमरजेंसी कॉल का भी वेट करेगा। फिर एक मैसेज कन्वे होता है और दोनों अपने काम पर निकल जाते हैं। रिक स्क्रीन को गौर से ड्राइविंग फास्ट होने की वजह से देख नहीं पाता। जब वो इस जगह पर पहुंचते हैं तो एम्बुलेंस जा चुकी होती है और सारा एक्सीडेंट मतलब सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है। लॉयस को रिक पर गुस्सा आ जाता है। रिक इसको बताता है ये इस वजह से हुआ क्योंकि तुम ड्राइविंग फास्ट कर रहे थे। लॉयस कहता है कि मुझे प्रॉब्लम्स मत बताना क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी हैं। मुझे सिर्फ सोल्यूशन बताना ताकि हम मिलकर कोई फैसला कर सकें। और पहले नंबर पर जो कामयाबी पर चीज आती है वो आइडेंटिफाइड कम्युनिकेशन है। इससे पता चलता है कि वो यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते। फिर रेडियो स्कैनर से इंफॉर्मेशन लेते हुए दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद वो एक लेडी से बात करते हैं जो कि कहती है कि मैंने पुलिसमैन को बताया था कि इनके पास गन है लेकिन किसी ने कोई ख्याल नहीं किया। इसके बाद लॉयस घर के बाहर खड़े लोगों की रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है जो कि आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि हम यहाँ खिड़की से भाग रहे थे इतना तेज जितना कि भाग सकते थे। लॉयस चुपके से घर के अंदर चला जाता है क्योंकि बाहर हर चीज ओवर हो चुकी होती है और वहाँ जाकर रेफ्रिजरेटर पर लगी पिक्स की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है और इसके बाद टेबल पर रखे हुए कुछ इनवेलप्स की भी रिकॉर्डिंग करता है। ये रिकॉर्डिंग देखकर वो KWLA सेंटर में जाता है और उसकी डायरेक्टर से मिलता है। डायरेक्टर इसको देखकर फैंटास्टिक बोलती है जबकि एडिटर इस फुटेज को पसंद नहीं करता लेकिन डायरेक्टर लॉयस की फेवर करती है। डायरेक्टर इससे पूछती है कि क्या तुम्हें ऑफिस में तजर्बा है, जिस पर लॉयस नो कहता है और बताता है कि मैंने ऑनलाइन स्टडी की है हर किस्म की चीजों की और मैं सारा दिन अपना कंप्यूटर यूज करता हूँ। फिर वो बताता है कि लास्ट ईयर मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस कोर्स किया था और मुझे पता चला कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए। फिर वो एक साइट के क्वेश्चन का बताता है जिससे कोई भी अपनी एबिलिटीज पर फोकस कर सकता है। सवाल होता है कि आपको क्या काम करना सबसे अच्छा लगता है। लॉयस बताता है कि इस साइट के जरिए इसने अपनी एबिलिटीज को इनहेंस किया है क्योंकि इस क्वेश्चन के जरिए आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की लिस्ट बनानी होती है। फिर वो बताता है कि मैंने दोबारा ये लिस्ट बनाई है और मैं अब सोच रहा हूँ कि टीवी न्यूज में मेरी दिलचस्पी है और ये काम मैं अच्छा कर सकता हूँ। डायरेक्टर ये सुनकर मुस्कुराती है और आउटस्टैंडिंग वर्क कहती है। उसके बाद लॉयस अपने कंप्यूटर में काम करता है और अपने कंप्यूटर में अपनी फर्स्ट रिकॉर्डिंग को कार चेकिंग क्राइम वेव का नाम देता है जबकि सेकंड रिकॉर्डिंग को हॉरर इन इकोपाथ का नाम देता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेट रिकॉर्डिंग्स होने लगती हैं। इस तरह की जबरदस्त फुटेज बनाता रहता है और एक्सपर्ट हो जाता है। इसके बाद दोबारा रिक और लॉयस अपने काम पर चले जाते हैं। दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं। रेडियो स्कैनर से एक मैसेज कन्वे होता है कि गाड़ी उलट गई है। ये वहाँ फौरन पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ खड़े परेशान आदमी से लॉयस कुछ पूछने की कोशिश करता है तो वो इस पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और कहता है कि चले जाओ, मैं 911 पर कॉल कर रहा हूँ। रात का वक्त होता है। लॉयस गाड़ी के करीब गिरे एक जख्मी आदमी को खींचकर आगे कर लेता है और अपने कैमरा से उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और उसकी फुटेज ले लेता है और वो बहुत खुश होता है। इतनी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस कार्स के सायरन्स की आवाजें आने लगती हैं जिससे वो वहाँ से लॉयस और रिक चले जाते हैं। लॉयस ये फुटेज आकर नैना यानी डायरेक्टर को देता है जो कि इसे एक चेक दे देती है और इसकी काम को अप्रिशिएट करती रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक आदमी लॉयस से मिलता है और कहता है कि अपनी वीडियो को अपने लैपटॉप पर इंपोर्ट करो और वीडियो को कट किया करो और इसे फिर साइट FT पर अपलोड कर दिया करो। इसके बाद नोटिफाई करो कि तुम्हारे पास कुछ सेल के लिए है। फिर इसके बाद वो ये भी बताता है कि मैं भी पिछले 14 ईयर से नाइट क्रॉलर की तरह जॉब करता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सेकंड वैन चलाओ और तुम अपनी सेल में जितना लेते हो मैं तुम्हें इसका डबल दूंगा। लेकिन लॉयस इसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उसको थैंक्स बोलता है। फिर लॉयस KWLA की डायरेक्टर के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने चला जाता है और आपस में वो बातचीत करते रहते हैं। डायरेक्टर इसके काम से बहुत खुश होती है, मुकम्मल तौर पे अप्रिशिएट करती रहती है। नेक्स्ट टाइम जब वो KWLA सेंटर में जाता है तो वहाँ डायरेक्टर क्रैश के बारे में एक बात करती है और लॉयस कहता है कि मैं ये कहते हुए बुरा नहीं मनाऊंगा कि मैं सिर्फ स्टोरीज लाता हूँ जो कि ग्राउंड पर होती हैं। जबकि प्लेन क्रैश का वो पूछती है तो फिर कहता है कि ये मेरा काम नहीं है। लेकिन डायरेक्टर इस पर चिल्लाती है, कहती है कि तुम जानते थे कितना अहम वीक था ये, मुझे ऐसा चाहिए था कि लोग इसकी तरफ मुड़ जाते जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। उसके बाद डायरेक्टर चली जाती है। नेक्स्ट में लॉयस को अपने घर में दिखाया जाता है। न्यूज चैनल पर लास्ट नाइट वो कार क्रैश की न्यूज आ रही होती है। वो लॉयस खुद को मिरर में देखकर वो पागलों की तरह चिल्लाता है और शीशे को तोड़ देता है। फिर घर से बाहर जाता है और गाड़ी तेज चलाता है। रात हो जाती है और दोबारा रिक और लॉयस वर्क पर निकल जाते हैं। हमेशा की तरह गाड़ी लॉयस ही ड्राइव करता है और ये नेक्स्ट लोकेशन की तरफ मूव करते हैं। वहाँ पहुंचकर लॉयस कैमरा लेकर भागता है और गाड़ी से निकल जाता है और वहाँ एक जगह चुपके से जाता है। वो देखता है कि घर के अंदर बहुत सी फायरिंग हो रही होती है और आवाजें आ रही होती हैं। लॉयस झाड़ियों में खुद को छुपा लेता है और दो आदमी घर से निकलकर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। एक्चुअली वो दोनों क्रिमिनल्स होते हैं। लॉयस अंदर मूव करता है। हर तरफ खामोशी होती है। अंदर पहुंचकर वो डेड बॉडीज को जमीन पर गिरा हुआ देखता है और बहुत से ब्लड स्पॉट्स भी फ्लोर पर गिरे होते हैं। वो इनकी वीडियोस बनाता रहता है। एक्चुअली लॉयस पुलिस के पहुंचने से पहले वहां पहुंचता है। अंदर एक रूम में भी मर्डर हुआ होता है।
फिर सब वो वीडियोस में कैप्चर कर लेता है और डर कर बाहर भाग जाता है। थोड़ी देर में पुलिस वैन सायरन्स की आवाजें आने लगती हैं। लॉयस जल्दी से अपनी गाड़ी में रिक के साथ बैठकर वहां से निकल जाता है और बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा केस होता है। लॉयस KWLA डायरेक्टर के पास जाता है। जब डायरेक्टर इसे देखती है तो वो गुस्से में होती है और पूछती है कि तुम मेरी कॉल्स को क्यों नहीं सुन रहे थे। इस पर लॉयस कहता है कि मेरे पास कुछ और है। एक ग्रेनेड हिल्स के घर पर हमला हुआ है और वहाँ 3 मर्डर्स हुए हैं। मैं वहाँ पुलिस से पहले चला गया था। सब ऑफिस के मेंबर्स इसकी वीडियो को देखना शुरू कर देते हैं जो कि ये फुटेज बनाकर लाया होता है। सेंटर की लेडी कहती है कि हम इसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते जब तक इनकी आइडेंटिटीज इनके रिश्तेदारों को ना बता दें। लेकिन डायरेक्टर कहती है हम फेसेस को पिक्सलेट कर देंगे। अब सब सोचते हैं कि इस न्यूज को चैनल पर चलाना चाहिए कि नहीं। बहस होती रहती है। लॉयस से डायरेक्टर इसकी प्राइस पूछती है तो लॉयस बहुत ज्यादा बता देता है। जैसे कि लॉयस कहता है $15,000, लेकिन डायरेक्टर नहीं मानती। लॉयस कहता है ये ऐसी फुटेज है कि लोग इस पर तवज्जो देंगे और मैं इसको किसी को भी सेल कर सकता हूँ। फिर वो पब्लिक क्रेडिट का भी मुतालबा करता है। लॉयस कहता है जो अमाउंट मैं कह रहा हूँ वो ज्यादा नहीं है और फिर बताता है कि मेरी कंपनी होगी तो इसका नाम वीडियो प्रोडक्शन न्यूज होगा। बहुत ज्यादा बहस के बाद डायरेक्टर मान जाती है और इसको पब्लिक क्रेडिट भी दे देती है। नेक्स्ट सीन में लॉयस अपने घर में बैठा होता है और न्यूज सुन रहा होता है कि दरवाजे पर कोई आ जाता है। जब वो देखता है तो बाहर एक लेडी डिटेक्टिव और बाहर एक मेल डिटेक्टिव खड़े होते हैं। वो अंदर आ जाते हैं और उससे इसकी आइडेंटिटी पूछते हैं, जिस पर वो बताता है कि मैं लॉयस ब्लूम हूँ। फिर उससे पूछा जाता है कि तुम लास्ट नाइट कहाँ थे और वो सारी बात बता देता है। एक्चुअली ये क्राइम सीन होता है। फिर वो बताता है कि मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने गया था और मैं पुलिस के आने से पहले वहां मौजूद था। डिटेक्टिव्स इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं जिस पर लॉयस बताता है कि मैंने 2 पर्सन्स को देखा है जो कि SUV में बैठकर घर से चले गए थे। डिटेक्टिव इस वीडियो फिल्म को मांगते हैं। इस पर वो क्रिमिनल्स के सीन जिसमें 2 क्रिमिनल्स होते हैं इसको कट कर चुका होता है, यानी इसने एडिटिंग कर दी होती है। वो वीडियो फिल्म्स इन्हें दे देता है। इसके बाद डिटेक्टिव चले जाते हैं। लॉयस सारी बात रिक को बताता है और ये बताता है कि मेरे पास क्रिमिनल्स का नाम और एड्रेस है। अब हम वहां जा रहे हैं। हम उस आदमी को तलाश करेंगे जिसने गाड़ी चलाई। मैं एक किलर को जानता हूँ और वक्त आने पर पुलिस को भी कॉल कर दूंगा। फिर रिक कहता है कि मैं अपना वर्क इस पर डिवोट करता हूँ। फिर लॉयस रिक को कहता है कि अपना मैं बिजनेस प्लान तुमसे शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन वो लम्हा आ गया है जो मुझे इजाजत दे सकता है कि कंपनी को मैंने नेक्स्ट लेवल तक कैसे फैलाना है। वो रिक की तारीफ करते हुए इसके जज्बे की और काम की भी तारीफ करता है और इसको एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बना देता है की डेली पे $75 नाइट वर्क में हो जाती है। रिक और लॉयस एक जगह पहुंचते हैं जहां वहां क्रिमिनल्स की गाड़ी खड़ी होती है। लॉयस बताता है कि इनको पकड़ने का रिवॉर्ड है जो कि $50,000 है। रिक ये सुनकर हैरान रह जाता है। लॉयस कहता है कि पुलिस को मौका देखकर बुलाऊंगा क्योंकि ये क्रिमिनल्स बहुत वायलेंट हैं। रिक और पैसों का मुतालबा करता है, लेकिन लॉयस इसे कहता है कि तुम्हारा रिवॉर्ड करियर बनाना है क्योंकि तुम्हें ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ये कहता है कि तुमने ये काम करना है तो तुम सोच सकते हो। रिक कहता है मुझे इस अवार्ड की हाफ पेमेंट चाहिए। लॉयस ये सुनकर हैरान रह जाता है कि रिक इस अमाउंट तक कैसे पहुंच सकता है, लेकिन फिर एक हद तक मान जाता है। कुछ देर में एक क्रिमिनल बाहर आता है और गाड़ी में जाता है। लॉयस और रिक अपनी गाड़ी में इसका पीछा करते हैं। इसके बाद लॉयस पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि मैं आपको इस मर्डर्स की लोकेशन का बताना चाहता हूँ जिसने ग्रेनेडा हिल्स में मर्डर्स किए हैं और वो 3 कत्ल थे, और बताता है कि चाइना टाउन एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में ये दोनों किलर्स बैठे हुए हैं। ये भी बताता है कि इनके पास गन भी है। दोनों आदमी हिस्पैनिक्स हैं। फिर रेडियो स्कैनर से ये सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर होती है। अंदर रेस्टोरेंट के ऑलमोस्ट 6 पर्सन बैठे होते हैं। रिक बहुत डर जाता है कि अंदर ये लोग फायरिंग भी शुरू कर सकते हैं। अब लॉयस रिक को ऑर्डर देता है कि वो बाहर जाकर फिल्म शूटिंग करे और कहता है कि मैं जबकि वीडियो अपनी कार में बैठकर बनाऊंगा और जूम का इस्तेमाल करूंगा। रिक डर जाता है और कहता है कि मैं गाड़ी से बाहर नहीं जा रहा और मेरी इस जॉब की मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन रिक ना चाहते हुए कैमरा लेकर चला जाता है जो कि एक खतरनाक काम होता है। जबकि लॉयस अपने आप को महफूज कार में रखता है और वहाँ से जूम करके वीडियो बनाता रहता है उन 2 किलर्स की जो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। थोड़ी देर में पुलिस कार वहाँ पहुँच जाती है। होटल के अंदर पुलिसमैन जाते हैं। कैमरा से रिकॉर्डिंग होती रहती है। उनमें से एक क्रिमिनल टेबल के नीचे गन छुपाए हुए होता है। लॉयस ये देखता है कि दूसरा पुलिस कार भी आ जाती है और दूसरा पुलिसमैन भी एंटर हो जाता है। रिक बहुत ज्यादा डर जाता है कि अचानक फायरिंग की आवाज आने लगती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। एक पुलिस ऑफिसर को गोली लग जाती है और वो क्रिमिनल्स गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। पुलिस मुसलसल इनके पीछे जाती रहती है और पुलिस की कार के पीछे लॉयस और रिक की गाड़ी होती है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी की भी जान जा सकती है। लॉयस रिक को वीडियो बनाने का कहता रहता है। बहुत बुरे तरीके से हाई स्पीड में कार्स चल रही होती हैं। क्रिमिनल्स अपनी गाड़ी को जोर से पुलिस कार में मार देते हैं जिससे पुलिस कार उलट जाती है और आखिरकार क्रिमिनल्स कार भी उलट जाती है। अब मुकम्मल खामोशी हो जाती है। ऐसा लगता है कि क्रिमिनल्स गाड़ी में मर गए हैं। लॉयस जाकर देखता है और रिक को कहता है कि ये क्रिमिनल डेड है।
तुम आकर इसकी वीडियो बनाओ। रिक डर कर बाहर निकलता है और वीडियो बनाता है, लेकिन वो जैसे ही इसकी वीडियो बनाने लगता है ये समझकर कि क्रिमिनल डेड है, तो पता चलता है वो डेड नहीं है। वो अपनी गन रिक पर चला देता है और रिक जमीन पर गिर जाता है, जबकि लॉयस साइड पर होकर वीडियो सारी बनाता रहता है। फिर पुलिस कार आती है और इस क्रिमिनल पर फायरिंग करके उसे मार देती है। अब लॉयस रिक की तरफ बढ़ता है जो भी सांस ले रहा होता है और इसकी वीडियो बनाने लग जाता है। रिक मरते हुए कहता है कि तुमने इसको देखा था। इस पर लॉयस कहता है कि मैं अपनी कंपनी की कामयाबी के लिए किसी भी चीज को खतरे में नहीं डाल सकता और मैं एक ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता जो कि भरोसे के काबिल ना हो। इसके बाद रिक की डेथ हो जाती है और लॉयस इसका कैमरा लेकर चला जाता है। KWLA की डायरेक्टर को जाकर ये फुटेज दे देता है। इस ऑफिस में डिटेक्टिव्स पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि ये मेजर केस है, और LAPD का भी बोलते हैं कि ये फुटेज इन स्क्रीन से हटा दो क्योंकि ये एक क्रिमिनल केस है। इसके बाद डिटेक्टिव थोड़ी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि ये KWLA की प्रॉपर्टी है, लेकिन डिटेक्टिव ये भी कहती है कि मैंने ऑफिसर को हॉस्पिटल में पहुंचाया था और वो मरने के करीब था। और फिर ये बताती है कि 3 मर गए थे और 4 जख्मी हो गए और ये टेप गवाही है, यानी ये एक एविडेंस है, और ये फुटेज मांगती है। डायरेक्टर कहती है कि ये फुटेज एक न्यूज की है और इसको हमने एक आजाद कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देकर हासिल किया है। अगर आपको ये इश्यूज हैं तो आप उस इंसान से मिल सकते हैं जिसने ये फुटेज बनाई है। डायरेक्टर को एडिटर बताता है कि पुलिस को ग्रेनेडा हिल्स में 50 पाउंड्स छुपी हुई कोकेन मिली है और ये घर पर हमला नहीं था बल्कि ये एक ड्रग रॉबरी थी। लेकिन डायरेक्टर कहती है ये एक शहरी क्राइम स्टोरी है जिस पर लॉयस ऐसा है जिसने हम सबको बहुत मुतासिर कर दिया है। उसके बाद वही डिटेक्टिव्स लॉयस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं और लॉयस अपनी मर्जी से उनके पास आता है। फिर वो बताता है कि मैंने ही 911 पर चाइना एक्सप्रेस का बताते हुए कॉल की थी और एक झूठी कहानी घड़ लेता है। इनके सामने ये बताता है कि इन 2 आदमियों को मैंने देखा और अपने एम्प्लॉय के साथ मैंने इनका पीछा किया और इनको पहचान लिया। जब इसे ये कहा जाता है कि तुमने पहले कहा था कि तुमने इन आदमियों को देखा ही नहीं, तो इस पर लॉयस कहता है कि जब मैंने इनको देखा था तो वो मेरे जहन में आ गए थे जिससे मैंने इनको पहचान लिया था और इनकी शर्ट के अंदर गन थी, इसलिए मुझे 911 पर कॉल करनी पड़ी। डिटेक्टिव कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते और ये सब तुम झूठ बोल रहे हो। रिक कहता है कि काश मेरा कैमरा पार्टनर यहाँ होता और बताता कि क्या हुआ था। डिटेक्टिव कहती है कि तुमने अपने पार्टनर को वहाँ डेड छोड़ दिया था, तुमने इसके मरते वक्त की भी वीडियो बनाई है। लॉयस फिर झूठ बोलता है और वो कहता है कि वहाँ एम्बुलेंस आ गई थी और वो प्रोफेशनल ट्रेन थे जिसकी वजह से मैंने उसे वहाँ छोड़ दिया था। ये सुनकर डिटेक्टिव चली जाती है क्योंकि वो साबित नहीं कर सकती कि लॉयस झूठ बोल रहा है। लॉयस को छोड़ दिया जाता है और वो अपनी वीडियो प्रोडक्शन न्यूज के लिए एम्प्लॉयज रख लेता है और उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देता है, जैसा कि वो कहता है कि मैं तुम्हें वो नहीं कहूंगा जो मैं खुद नहीं कर सकता। इस तरह कुछ इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद सब अपने काम पर चले जाते हैं। आखिर में पता चलता है कि लॉयस अपने बिजनेस को फैलाने के लिए एक टीम बना लेता है।